बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है, हरियाणा के करनाल जिले के किसान पवन, जो बताते हैं कि वे खेती से लगभग 1998 से करते आ रहे हैं, लेकिन शुरू से ही वे आधुनिक खेती नहीं करते थे। किसान पवन बताते हैं कि उनके पिता परंपरागत खेती करते थे, जिसमें कई बार प्राकृतिक मार के चलते उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ता था, जिसको देखते हुए उन्हें किसान पवन ने आधुनिक खेती करने का फैसला लिया। प्रगतिशील किसान पवन अपने खेत में पॉली हाउस लगाकर खेती करते हैं। वे बताते हैं कि उनके लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में किसी को भी पॉली हाउस लगाने की अच्छी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने बागवानी विभाग से इसकी जानकारी ली और उसके बाद 2015 में उन्होंने नेट हाउस लगाकर खेती शुरू की। पॉली हाउस खेती एक कृषि पद्धति है, जिसमें पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। इसमें किसान पौधे की जरूरत और बाहरी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार तापमान और आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉली हाउस पौधों को लगातार बदलते मौसम जैसे गर्मी, धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉली हाउस खेती में उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान हूँ। मैं खेती से लगभग 1998 से जुड़ा हूँ और मेरी उम्र हो गया 41 साल। पहले डैडी हर करते थे, सब्जी ओपन में करते थे। वो सर्दियों के सीजन में पाला पड़ जाता था, खराब हो जाती थी। उसके बाद मैंने जैसे ये पॉली हाउस के बारे में जाना सीखा बाहर जाके गवर्नमेंट की स्कीमों के थ्रू, तो मैंने 2015 में पॉली हाउस नेट हाउस लगवाए दो। तो उसके बाद मैंने कलर की कैप्सिकम और खीरे की खेती शुरू की इसके अंदर। तो मेरे को इसमें बाहर से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हुई। खर्चा निकाल के अच्छी खास माले आमदनी हो जाती है। मैं ये नेट हाउस 2015 से कर रहा हूँ। ये लाभदायक खेती है, फायदे की खेती है। किसान पवन ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से उन्हें कितना लाभ मिलता है। ड्रिप इरिगेशन होने की वजह से आपको सिंचाई के लिए खेत में रहने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस समय समय पर पानी स्टार्ट करना होता है और पानी अपने आप फसलों की जड़ तक पहुंच जाता है। अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो आपको कोई लेबर रखने की जरूरत नहीं होती, यानी लेबर पर खर्च होने वाला पैसा भी बचता है। ड्रिप सिंचाई के फायदे ये हैं कि फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही पानी का अधिकतम और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पौधे की जड़ तक पानी का वितरण एक समान और सीधे होता है। घास फूस को बढ़ने और मिट्टी के कटाव को रोकता है। दूसरी सिंचाई तरीकों के मुकाबले इसमें मजदूरी का खर्च कम किया जा सकता है। इसका संचालन कम दबाव में भी किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा खपत में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। एक समान पानी वितरण होने से पौधे की जड़ क्षेत्र में एक समान नमी की क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही किसान वॉल्व्स और ड्रिपर की सहायता से पानी के कम या ज्यादा प्रभाव को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। कुल मिलाकर ड्रिप व्यवस्था वक्त और धन दोनों की बचत करती है। ड्रिप ऐसे ऐसे में ऐसा है सर, जैसे पानी की, अब आपके सामने पानी चल रहा है, हमें खड़े आराम से आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, पानी भी चल रहा है। पानी चला के अपना खाद भी जो हमारा वेस्ट नहीं जाता, सब पेड़ की जड़ में जाता है। पानी भी कोई फ्लड नहीं करना, कबाड़ा नहीं, मतलब इसमें वो नहीं उगेगा, अच्छे से सफाई की रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ड्रिप से पानी की बचत होती है। एक तो शिमला मिर्च में कलर कैप्सिकम की मांग ज़्यादा रहती है, इसके रेट भी अच्छे रहते हैं।
अच्छे रहते हैं। और ये हम लगाते हैं अगस्त में। अगस्त की 1-2 तारीख को हम इसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ये चलती है हमारी मार्च अप्रैल तक। हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हमारी हार्वेस्टिंग, पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है 15 नवंबर के बाद। अगर अगस्त में लगाने के बाद तो 15 नवंबर के बाद हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है कलर कैप्सिकम की। किसान पवन सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि सरकारी योजनाओं का उन्हें किस प्रकार लाभ मिल रहा है। मेन सप्लाई सर हमारी दिल्ली है। बाकी ऑर्डर मिल जाते हैं जहाँ के वो दे देते हैं। मुनाफा इसमें मेन तो रेट के ऊपर आ जाता है। जो रेट अच्छे हों तो डबल हो जाता है मुनाफा, नहीं 4 या 5 लाख का खर्चा निकाल के पर नेट बढ़ जाता है। मैं यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं करें, थोड़ा थोड़ा इसके साथ अपना प्रोटेक्टिव में रखें, जैसे बेमौसमी हमको सब्जियां मिल सके, रेट अच्छे, हमें आमदनी बढ़ सके। सरकार से किस तरह का कुछ प्रोत्साहन किया जाता है? सर इसमें पहले 65% प्रोत्साहन था, अब गवर्नमेंट ने इसमें 50% कर दिया, तो मेरे को सब मिला हुआ है अच्छे से। तो काफी फायदा हो रहा है। हाँ जी, अब मेरी लगाने की खर्चा कम हुआ, जिससे गवर्नमेंट को मेरे को 65% सब्सिडी मिल गई। किसान धन सिंह बताते हैं कि खेती में जितनी मेहनत है उतना मुनाफा भी है। वे बताते हैं कि वह किस तरह से अपने खेतों में लाल और पीली मिर्चें उगाते हैं। धन सिंह कहते हैं कि इस तरह की शिमला मिर्च की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। इस खेती में फायदा तो बहुत है जी, मेहनत है इसमें बहुत, और मेहनत है तो फायदा बहुत है। इसमें हमने पीले कलर की और लाल कलर की मिर्च लगा रखी। हमने 5-7 सालों से ये काम करते हैं। अच्छा हमारे खर्चा काट का अच्छा आमदनी हो जाए इसमें। बल्कि रेट के ऊपर आप आज तीसरे साल रेट बहुत बढ़िया था, तो 300 रुपये किलो बिका थी मिर्च। इस बार तो 80-90 रुपये किलो या रेट। फिर भी हम भी ये कहना चाहूँ, अभी ये खेती है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है इसमें। वे बताते हैं कि वे खेती को बिजनेस के तरीके से करते हैं। जिस तरह बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए दिन रात काम करता है, उसी तरह वे भी अपनी खेती को पूरा समय देते हैं। प्रगतिशील किसान धन सिंह बताते हैं कि वे सिर्फ खुद ही अच्छा मुनाफा नहीं कमाते, जबकि अन्य किसानों को भी रोजगार दे रहे हैं। फायदा तो बहुत है जी। हम तो विवाद में तो मीट का मैं कह रहा हूँ, अगर खेती ना हम बिजनेस सोच के करेंगे तो कोई नहीं। अगर खेती सोचेंगे भी हमने खेती का नहीं देखना ही नहीं है। खेती तो जी बिजनेस का, जिस तरह बिजनेस में दिन रात मेहनत करेंगे, इस तरह खेती में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर तो जाकर दिहाड़ी मेहनत कराऊँ, और यहाँ अपने आप किसान अपने आप भी काम करेगा और 1-2 और काम देगा। वे युवा किसानों से भी अपील करते हैं कि सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लें और खेती के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करें। हम तो यही चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी से, भाई इतना बाहर रुझान करो। आप सरकार मदद कर रही, आप जमीन आप 1 किले में रेट उसला पुलिस लाओ, बाहर जाने की लोड़ ही नहीं आपने। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, और पवन जैसे किसान जो अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी नई सोच से खेती में नए प्रयास कर रहे हैं। आज ये प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।